74 हिस्ट्री शीटर्स वॉक इनटू यूपी पुलिस स्टेशन टू सरेंडर। क्या अर्थ हुआ? 74 अर्थात 74 हिस्ट्री शीटर्स। देखिए, हिस्ट्री शीटर जो है वो मेनली पुलिस कार्यवाही में यूज होने वाला वर्ड है, और हिस्ट्री शीटर का अर्थ होता है वो अपराधी जिनकी हिस्ट्री ही अपराध करने की रही होती है, यानी कि अपराध का उनका इतिहास रहता है, एक के बाद दूसरा अपराध, फिर तीसरा अपराध, फिर चौथा अपराध एंड सो ऑन। तो एक के बाद जो बाद में और अपराध करते रहते हैं, तो इस तरह के अपराधियों को हिस्ट्री शीटर कहा जाता है। तो 74 हिस्ट्री शीटर्स वॉक का मतलब जाना, इनटू में यूपी पुलिस स्टेशन, उत्तर प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में, स्टेशन को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, टू सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि उत्तर प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में अर्थात पुलिस थाने में 74 हिस्ट्री शीटर आत्मसमर्पण करने के लिए जाते हैं। तो चलिए अब न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और इंग्लिश के भी कुछ न्यू वर्ड्स आपको यहाँ जानने के लिए मिलेंगे। ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, इधर पुलिस खड़ी है और इधर क्रिमिनल्स हैं, और नीचे लिखा है पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दे हैड इशूड, इशू का मतलब होता है जारी करना, वो जारी कर चुके हैं नोटिस टू किन का मतलब होता है परिवार के लोग या संबंधी, परिवारजनों को, ऑफ द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल का अर्थ होता है अपराधी, अपराधियों के, वार्निंग और उनको चेतावनी दी गई है, ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, और एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही, कठोर कार्यवाही की, अगेंस्ट देम, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध और देम उनके विरुद्ध अर्थात उनके खिलाफ। क्या मतलब हुआ कि पुलिस ने कहा कि हम जो है अपराधियों के संबंधियों को नोटिस जारी कर चुके हैं और उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की चेतावनी भी दे चुके हैं। तो अब चलिए मेन न्यूज को पढ़ते हैं। लखनऊ, as many as 74 wanted history sheeters on Tuesday walked into the Ataria police station in हरदोई। पहले यहाँ तक ही देखिए एज मैनी, एज का जो अर्थ होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा। कितने? 74, 74, ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 74, कुल मिला के 74। अगर ओवर 74 होता तो उसका मतलब हो जाता है 74 से ज़्यादा, और लेस देन 74 होता तो उसका मतलब हो जाता है 74 से कम। लेकिन एज मैनी एज 74 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 74, क्या मतलब हुआ कि कुल 74। वांटेड हिस्ट्री शीटर, ऐसे हिस्ट्री शीटर जो वांटेड चल रहे थे। ऑन ट्यूसडे को वॉक्ड इनटू, वो गए, इनटू अटारिया पुलिस स्टेशन, अटारिया पुलिस थाने में, इन हरदोई के अंदर, एंड सरेंडर्ड, और आत्मसमर्पण कर दिया, वाइल जबकि होल्डिंग, वो पकड़े हुए थे, प्लेकार्ड्स। देखिए ये प्ले कार्ड नहीं बोला जाता, इसको प्लेकार्ड्स बोलते हैं, प्ले कार्ड्स बोल सकते हो आप, प्लेकार्ड्स बोलोगे या प्लेकार्ड्स बोलोगे। और इसका मतलब होता है, जैसे मैंने इधर लिख दिया, घोषणा पत्र या इश्तहार। जैसे कि मान लीजिए कोई हाथ पे एक तख्ती लेके चले गए, हाथ में एक बोर्ड टाइप सा लेके चले गए और उसमें जो भी लिखना था वो लिख दिया अपना मैसेज, तो उस तरह का ये करके प्लेकार्ड्स होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनको जो भी डिमांड्स होती हैं तो वो लिख लेते हैं, और एक तख्ती टाइप सी होती है उसको हाथ में पकड़ लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो प्लेकार्ड्स ही होता है। तो उन्होंने प्लेकार्ड्स पकड़े हुए थे, प्लेजिंग, और उन्होंने शपथ ली, टू एब्सटेन का मतलब होता है दूरी बनाकर रखना या बचना, फ्रॉम क्राइम, अपराध से। ठीक है, तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि उत्तर प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में, जिसका नाम है अटारिया पुलिस स्टेशन, जो कि हरदोई के अंदर है, वहाँ पे 74 वांटेड हिस्ट्री शीटर गए। उन्होंने अपने हाथ में प्लेकार्ड्स लिए हुए थे और उस पे लिखा हुआ था, ठीक है, और उन्होंने मतलब वहाँ पे शपथ ली कि वो जो है अब अपराध से दूर रहेंगे। आगे पढ़िए। मैं अब अपराध नहीं करूँगा, यानी कि जो उन प्लेकार्ड्स पे लिखा हुआ था बिल्कुल एज इट इज़,
सेम वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अब अपराध नहीं करूँगा, जेल जाने को तैयार हूँ, मैं अब कोई आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लूँगा। ये तो एज इट इज़ लिख दिया। आगे जो है उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में इन्होंने दिया है। आई प्लेज, प्लेज का मतलब कसम लेना, शपथ लेना, मैं शपथ लेता हूँ। आई वुडंट, आई वॉन्ट है, आई वॉन्ट कमिट, वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, ठीक है, क्योंकि वुडंट बोलेंगे तो वुड नॉट हो जाएगा, लेकिन यह वॉन्ट और इसका अर्थ होता है विल नॉट। आई विल नॉट कमिट ए क्राइम नाउ, अब मैं कोई अपराध नहीं करूँगा। एंड आई एम रेडी, और मैं तैयार हूँ, टू गो टू जेल, जेल जाने के लिए। आई विल कीप अवे, मैं दूरी बना कर रखूँगा, फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल का मतलब आपराधिक और एक्टिविटीज़ का मतलब क्रियाकलाप, गतिविधि, और मैं आपराधिक गतिविधियों से दूर ही रहूँगा। द प्लेकर्ड्स रीड, प्लेकर्ड्स में ऐसा लिखा गया था, प्लेकर्ड रीड मतलब प्लेकर्ड में ऐसा लिखा था। आगे बढ़िए। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, दैट इट हैपन्ड बिकॉज दे हैड इशूड नोटिसेस टू द किन ऑफ क्रिमिनल्स। पुलिस का कहना है कि इट हैपन्ड, ये तब घटित हुआ है, बिकॉज क्योंकि दे हैड इशूड, उन्होंने जारी किया था, नोटिसेस टू किन, परिवार वालों को, संबंधियों को, ऑफ क्रिमिनल्स, अपराधियों के। यानी कि ये सब थाने में सरेंडर करने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि पुलिस ने इनके परिवारजनों को नोटिस जारी किया था, वार्निंग और चेतावनी दी थी, ऑफ स्टर्न एक्शन। स्टर्न का मतलब होता है कठोर और एक्शन का मतलब कार्यवाही, और कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी गई थी। देखिए ऊपर आया था स्ट्रिक्ट एक्शन और यहाँ पे आया स्टर्न एक्शन, दोनों का मतलब कठोर कार्यवाही से होता है। तो कठोर कार्यवाही की जाएगी ऐसा उसमें चेतावनी दी गई थी। विच इंक्लूडेड, और इस एक्शन में जो इंक्लूड था, जो शामिल था, यानी कि उनको कहा गया था कि इस एक्शन में क्या क्या होने वाला है, बुलडोजिंग दियर प्रॉपर्टीज़, बुलडोज का मतलब होता है नष्ट कर देना, ढहा देना, यानी बुलडोजर चला देना, दियर प्रॉपर्टीज़, कि उनकी प्रॉपर्टीज़ पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। एंड टेकिंग स्टेप्स, और कदम उठाए जाएंगे, स्टेप का मतलब है कदम, और कदम उठाए जाएंगे अगेंस्ट दियर एकम्प्लिसेस, एकम्प्लिस का मतलब होता है साथी, और उनके साथियों पर कदम उठाए जाएंगे। एंड किन, और उनके परिवारजनों, संबंधियों पर भी कार्यवाही की जाएगी, ऐसा उसमें चेतावनी दी गई थी। और भाई यूपी के अंदर बाबा के बुलडोजर की चर्चा तो भारत के सभी राज्यों के अंदर है ही। दीज इंडिविजुअल्स वर नेम्ड, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, वर नेम्ड, इनका नाम है, इन केसेस, मामलों में, किस चीज़ के, ऑफ एक्सटोर्शन। देखिए एक्सटोर्शन अभी हमने कल एक न्यूज़ पढ़ाई थी उसमें भी आया था, और एक्सटोर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली, ज़बरदस्ती वसूली करना, हफ्ता लेना, ये सब करना। थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब चोरी, और बर्गलरी, बर्गलरी, बर्गलरी का मतलब होता है सेंधमारी, है नहीं। तो सेंधमारी का मतलब क्या होता है, जिसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कुंभल काट लेना, यानी कि आदमी सो रहा है और दीवार काटी और सामान चुरा के ले गए, ऐसे करके जो होता है वो बर्गलरी होता है, सेंधमारी। नॉट ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट, और ये केस इन पर केवल ज़िले में ही नहीं थे, बट ऑल्सो इन द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, एडजॉइनिंग का मतलब होता है मिले हुए या पड़ोस के, बल्कि ये केस इनके ऊपर जो पड़ोस के ज़िले थे वहाँ भी थे, यानी कि इन्होंने सिर्फ अपने ही ज़िले नहीं बल्कि पास पड़ोस के ज़िलों में ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया था। हरदोई एसपी केसी गोस्वामी सैड, हरदोई के एसपी, एसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो पुलिस अधीक्षक जिनको बोलते हैं। तो हरदोई के एसपी केसी गोस्वामी का कहना है, 10 अदर हिस्ट्री शीटर्स ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो इस पुलिस स्टेशन के जो 10 और हिस्ट्री शीटर हैं, वर फाउंड टू बी इन जेल, वो जेल चले गए हैं। वाइल जबकि 38 वर नाउ ओल्ड, और
38 जो है वो ओल्ड हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, एंड हैड लेफ्ट द वर्ल्ड ऑफ क्राइम। वर्ल्ड ऑफ क्राइम मतलब अपराध की दुनिया, क्राइम का मतलब अपराध और वर्ल्ड मीन्स दुनिया। तो 38 जो है बूढ़े हो गए हैं और अपराध की दुनिया को अब वो छोड़ चुके हैं। गोस्वामी सेट, गोस्वामी ने कहा दैट पुलिस स्टेशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, के ज़िले के जो पुलिस स्टेशन हैं, हैव बीन डायरेक्टेड, उनको डायरेक्ट किया गया है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? दिशा निर्देश देना। उनको निर्देश दिया गया है टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, ए लिस्ट ऑफ टॉप 10 एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब आरोपी। जो टॉप 10 सबसे ऊपर जो है 10 आरोपी हैं, उनकी लिस्ट तैयार करने को बोला गया है। एंड देन, और तब, इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, प्रारंभ करना, और तब प्रारंभ करने के लिए कहा गया है एक्शन, कार्यवाही अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। ठीक है, तो उनका कहना यह है एसपी साहब का कि जो पुलिस स्टेशंस हैं ना ज़िले में, उनको ये निर्देश दिया गया है कि आपके पुलिस स्टेशन में जो टॉप 10 एक्यूज्ड हैं, टॉप 10 अपराधी आरोपी हैं, उनकी लिस्ट बनाओ और फिर उनके ऊपर एक्शन शुरू कर दो। इंक्लूडिंग इनवोकिंग द गैंगस्टर एक्ट। इनवोक का मतलब होता है उपयोग में लाना, तलब करना, या ऐसे करके होता है। तो जो गैंगस्टर एक्ट है उसमें भी उनके ऊपर कार्यवाही करने की बात कही गई है। देखिए, हमारे चैनल पर एक व्यूअर हैं, उनका कहना है कि वो एलएलबी के स्टूडेंट हैं और उन्होंने मांग की थी कि सर लीगल संबंधी न्यूज़ पढ़ाया कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे फिर से एक लीगल पार्ट आ गया है। तो आप अगर पढ़ोगे तो 75% न्यूज़ में आपको कहीं ना कहीं लीगल सेक्शन मिल ही जाएगा। तो ये आपके लिए यहाँ पे यूजफुल हो सकता है। द एक्ट हैज़ प्रोविजंस फॉर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द accused and also taking action against their aids and kin, he said। क्या अर्थ हुआ? द एक्ट हैज़ प्रोविजंस, ये जो एक्ट है कौन सा? गैंगस्टर एक्ट। हैज़ प्रोविजंस, प्रोविज़न का मतलब होता है नियम या फिर प्रावधान। तो इस एक्ट में प्रावधान है फॉर सीजर, जब्त करने का, द प्रॉपर्टी, संपत्ति, ऑफ द एक्यूज्ड, आरोपी की, एंड ऑल्सो टेकिंग एक्शन, और एक्शन लिया जा सकता है अगेंस्ट दियर एड्स, उनके सहयोगियों के ऊपर, एंड किन, और उनके परिवारजनों या संबंधियों के ऊपर। गैंगस्टर एक्ट जिस पे लग जाती है, और तो उसमें क्या है कि पुलिस चाहे तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, चाहे तो उसके साथियों और उसके परिवारजनों पर भी एक्शन ले सकती है। ही सेड, उन्होंने कहा। एडीजी लखनऊ जोन उमेश मोरदिया सेड, एडीजी लखनऊ जोन, जो लखनऊ जोन के एडीजी हैं उमेश मोरदिया सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? दैट स्टीयरिंग अहेड विद पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस, कि जीरो टॉलरेंस मतलब किसी तरह की कोई आपराधिक घटनाएं, कोई गलत घटनाएं सहन नहीं होंगी, इस तरह की पॉलिसी जो होती है तो वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहलाती है। तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए, नॉट जस्ट इफेक्टिंग क्रैक डाउन अगेंस्ट द माफिया एंड गैंग लॉर्ड्स, तो इस पॉलिसी के तहत मतलब हम जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें हम ना केवल माफिया और जो गैंग लॉर्ड्स हैं, जो अपराधी गैंग चलाते हैं, ना उन्हीं की हमें केवल कमर नहीं तोड़नी है, मतलब उन पे तो कार्रवाई करनी ही करनी है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त हम क्या कर रहे हैं? विजिलेंस बाय कॉप्स, पुलिस के द्वारा जो सतर्कता है उसको भी जो है मतलब बरता जा रहा है, बढ़ाया गया है। एंड इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाई का मतलब होता है तेज करना, और हमने तेज कर दिया है पेट्रोलिंग बाई यूपी 112, यानी कि यूपी 112 नंबर से जो पेट्रोलिंग गाड़ियां होती हैं, पेट्रोलिंग व्हीकल होती हैं, तो उनकी पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया। पेट्रोलिंग का मतलब गश्त लगाना। हैज हेल्प्ड इन स्टिल ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और इस सब से हेल्प हुई है इंस्टिल करने में, स्थापित करने में, ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की भावना, अमंग कॉमन पीपल, यानी जो साधारण जनमानस है, यानी कि जो जनता है,
तो उसके बीच में इस सब से क्या हुआ है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गया है, सुरक्षा की भावना आ गई है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जिसने भी इसको लास्ट तक पढ़ा होगा उसको अच्छा ही फील हुआ होगा और कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी ज़रूर मिला ही होगा।